हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और ये मायके से आने के अगले दिन के, जैसे कल आई थी उसके अगले दिन का है। और यहाँ पे लगी हूँ मैं सफाई पे, मतलब डस्टिंग वस्टिंग करने, क्योंकि कई दिन हो गए थे, 9-10 दिन हो गए थे, तो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी। मतलब इधर उधर से सारा झाड़ पोंछ के काम करना था। तो बस यहाँ पे मैंने कर दिया है स्टार्ट। तो सबसे पहले अलमारी के ऊपर से लिया, क्योंकि फिर नीचे से झाड़ू करने के बाद दोबारा से गंदा हो जाएगा। नहीं तो पहले अलमारी, पंखे वगैरह यही साफ किए, जो ऊपर का सामान है। तो यहाँ पे मैं लगी थी बस सफाई करने। और मेरा बेटा कह रहा था आते ही हो गई ना सर मम्मी, रोज़ हम जल्दी से काम कर लेते थे। और मैं बेटा करता तो था झाड़ू पोछा रोज़। कह रहा इतनी देर नहीं लगाते थे, फटाफट करके और फिर पूरा दिन फ्री रहते थे। लेकिन बच्चा भाई अपने तरीके से इतना नहीं कर पाता था। और बस यहाँ पे फिर मैं लग गई थी काम पे। और मेरा बेटा अभी यहीं था, तो मैं उससे दूसरा कपड़ा ले रही थी, वो गंदा हो गया था। तो उधर का करके आ चुकी थी, फिर आ गई थी जहाँ पे आलू प्याज वगैरह रखे हैं। तो ये सारे हटाए मेज के नीचे से और दोबारा से टोकरी में से निकाले। कोई जैसे नीचे दबा हो जाता है ज़्यादा दिन का तो ख़राब हो जाता है। साफ़ सूफ करके दोबारा से झाड़ पोंछ के दोबारा से डाल ले और अच्छे से रख दिए जचा के। तो आज बस ये आलतू फालतू के काम करने में ना, सुबह झाड़ू पोछे में भी काफ़ी लेट हो गया। और फिर मेरा बेटा यही कहने लगा कि हम रोज़ बहुत जल्दी कर लेते थे, आज आते ही तुमने ना लेट करा दिया हमारा काम। मैंने कहा हाँ। बस फिर उसके बाद लगी थी मैं झाड़ू करने। तो यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं झाड़ू। और गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही थी गर्मी। तो यहाँ पे भी गर्मी हो रही थी, हरियाणा में भी हो रही थी और यहाँ भी हो ही रही थी गर्मी। लेकिन इस गर्मी ने ना शाम के टाइम पूरी आंधी तूफान बारिश ला दी थी। अभी तो गर्मी हो रही है, लेकिन शाम को एक बार, अभी कुछ मौसम नहीं दिख रहा बारिश का। और मैंने कपड़े इकट्ठे कर रखे हैं, बेड शीट वगैरह सारे, तकिए तुकिए के कवर, टावल टूवल पहनने के जो थे हस्बैंड के, बेटे के, मम्मी के, वो सब निकाल के मशीन में रख रखे हैं। चादर वदर ओढ़ने बिछाने की कि शाम को धो लूँगी। और सुबह तो ज़्यादा काम हो जाता ना, जैसे कि ये डस्टिंग वस्टिंग का ज़्यादा हो गया था, इसलिए इनका अब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, शाम को धो लूँगी। फिर यहाँ पे मैं वॉश बेसिन को साफ़ कर रही थी और इसे साफ़ कर लेते हैं, फिर पोछा भी करना है यहाँ पे। तो और तो हो गया, इधर उधर का डस्टिंग वगैरह झाड़ू सब कर दिया है। अच्छे से करते हैं वॉश बेसिन की सफाई। और कहीं चले जाते हैं ना, तो जितना दिन जाते हैं ना उतना ही हमारा काम भी बढ़ जाता है। उस हिसाब से अपना रोज़ करते रहते हैं, वही सही रहता है। 2 दिन कहीं जाके आओ ना, तो सारा ऐसे लगता है, चाहे पीछे से कोई करे फिर भी खुद से ऐसा लगता है जैसे फैल सा रहा है मेरा काम बहुत तरफ के। तो मेरे बेटे ने कर रखा था, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं था। और बेटा भी नहीं रहता ना, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ मिलता है। अब के तो ज़्यादा नहीं था। डस्टिंग वस्टिंग तो जो करनी थी भाई, आंधी वगैरह चलती है तो धूल मिट्टी आई जाती है। फिर मैं आ गई थी ऊपर वाले रूम में, सुबह यहाँ से झाड़ू पोछा किया। उस टाइम हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने बेड शीट नहीं निकाली थी। अब बेड शीट चेंज कर लेती हूँ और नीचे ले जाके मशीन में रख दूँगी। और अभी आई थी मैं अपना सूट उतारने के लिए। यहाँ पे मैंने चादर चेंज कर दी। 1-2 कपड़े पड़े हैं बाहर, सुबह धोए थे मैंने अपने 2 सूट जो कलर छोड़ते हैं, तो उन्हें अंदर डाल देती हूँ। थोड़ी थोड़ी सीमें हैं, अंदर डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। और वैसे तो शाम को मशीन लगानी है, कपड़े बहुत इकट्ठे हो रहे हैं, दिखाती हूँ। ये 2 सूट धोए थे, इन्हें अंदर रख देती हूँ। झाड़ू पोछा तो मैं यहाँ का सुबह करके चली गई थी, बेडशीट चेंज नहीं की थी, हस्बैंड सो रहे थे तब। और अब चलते हैं नीचे, नीचे का काम करेंगे। और ये कपड़े मैंने रख दिए अंदर, हो जाएंगे शाम तक। शाम को आएंगे जब फोल्ड करके रख दूँगी। नीचे का भी काम बहुत बाकी है, अभी चलते हैं नीचे। ऊपर के बेड की चादर चेंज करके आ गई हूँ और मैं नीचे की ले आई। तो ऊपर की अलमारी में रखी रहती हैं बेडशीट, तो यहाँ के लिए भी मैं लेके आ गई हूँ। और अब बेडशीट चेंज कर देती हूँ। झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले कर दी थी, बेड की चादर नहीं लगाई थी, झाड़ के बेड छोड़ दिया था। मैंने कहा ऊपर जाऊंगी किसी काम से तो दूसरी चादर लेके आऊँगी और उसके बाद बिछाऊंगी। तो यहाँ का पोछा बाकी है और सारा कर दिया, दिखाई दे ही रहा होगा आपको, साफ़ सुथरा सा, मतलब झाड़ू वगैरह हो गई है, बस पोछा बाकी रह रहा है। तो फटाफट से चादर लगाते हैं, उसके बाद करेंगे पोछा। और फिर कुछ खाने पीने का भी देखेंगे क्या बनाना है। भूख भी लगी है, काम करते करते थक गए हैं, तो फिर थोड़ा कुछ खाएं पिएंगे और फिर करेंगे आराम। तो यहाँ पे आ गई थी मैं पोछा करने, किचन का कर दिया था, उधर मैट डाल दिए थे। और अब कर देते हैं हॉल का फटाफट से पोछा। इधर मम्मी बैठी हुई है सोफे पे, और मम्मी एक बार गई थी नीचे, और फिर नीचे गर्मी हो रही थी तो मम्मी वापस से ऊपर आ गई
कि बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है। और बस मम्मी भी ऊपर आ गई थी, मैं कर देती हूँ पोछा और बस फिर कुछ बनाएंगे खाएंगे। और मैं भी थक गई सुबह से लगे हुए, थोड़ी देर करेंगे आराम, फिर शाम को चलानी है मशीन। तो अब मिलेंगे सीधा हम आपको शाम को 4 बजे। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है 4:30 बजे का और मैं अभी सो के उठी थी। बहुत सारे कपड़े धोने थे मैंने, और जैसे ही मशीन में पानी भरा और इतनी तेज़ की आंधी आ गई, तूफान, और बारिश भी बहुत तेज़ से आ रही है। देखो आंधी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। फ़ोन में कम दिख रही होगी लेकिन आवाज़ से पता लग रहा होगा। हाँ, आंधी नहीं, जैसे आंधी से उड़ती हुई बारिश तो दिखाई देगी। कहीं की बूंदें कहीं जा रही हैं, कहीं की बूंदें कहीं जा रही हैं आंधी से उड़ उड़ के। और बहुत ही तेज़ तूफान आ गया। और दिखाऊंगी मैं कितने सारे कपड़े फैला रखे हैं। मशीन में पानी भर के भिगोना शुरू किया था, जैसे ही लाइट चली गई तूफान आ गया बहुत तेज़। तो बड़ी ज़बरदस्त सी बारिश आ रही है। गर्मी हो रही थी लेकिन मौसम ठंडा हो जाएगा। देखो कितनी तेज़ बारिश है। हाँ, गर्मी तो हो ही रही थी ज़्यादा, उमस सा हो रहा था और बहुत तेज़ से आ गई बारिश। देखो कितना बढ़िया मौसम हो गया एकदम से ही। और यार पे रिक्शा में किसी का सामान रखा है, भीग रहा है, कोई पैक कर रहा होगा, बीच में ही आंधी बारिश आ गई। किराएदार होगा या तो लेके जा रहा होगा। कैसी तूफान आ गया। यहाँ पे मैंने चाय रख दी बनने के लिए और बारिश और तेज़ हो रही है, कम नहीं हो रही। आंधी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, उस दिन रात की ही तरह है। जैसे उस दिन रात में आई थी आंधी बारिश, वैसे ही आज हो रही है। आधे घंटे खूब तेज़ बारिश आंधी आई और अभी थम गई है बारिश भी आंधी भी, सारा शांत हो गया मामला। और लाइट भी आ गई है तुरंत आंधी के जाते ही। और मैंने मशीन ऑन कर दी है। देखो खूब सारे कपड़े घेर रखे थे, जैसे ही मैंने प्लग लगाया था पानी भर के, जैसे ही लाइट भाग गई थी। और अब लाइट आ गई है तो मैंने दोबारा से इसे ऑन कर दिया है। और यहाँ सारे में कपड़े फैला रखे हैं। चाय भी बन गई है, चाय पी लेते, इतना कपड़े धुलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पूजा के दिए ख़त्म हो रखे थे, वो मंगवाए थे तो मैंने भिगो के रख दिए थे। भिगे हुए को हो गया 1 घंटा सारा, तो इन्हें मैं निकाल देती हूँ। और लाइट ना 2 बार 5-5 मिनट आके चली गई है। कपड़े मेरे सूखे तो पड़े हैं, बस एक घाट घुमा था तो वो मैंने पानी वाले में डाला धुलने के लिए, फिर लाइट चली गई। और जो का तो काम फैला पड़ा मशीन का। मौसम बढ़िया हो गया लेकिन लाइट चली गई है, ये दिक्कत हो गई। बारिश तो रुक गई, आंधी भी रुक गई, पता नहीं लाइट भी नहीं दे रहे। 2 बार दी भी है, थोड़ी थोड़ी देर देते हैं, कट कर देते हैं। और कपड़े फैला लिए मैंने, और मम्मी कह रही थी सुबह धो ले। सुबह फिर मेरे काम को लेट हो गया था आज, जैसे कि ये मैं डस्टिंग वस्टिंग की, बेडशीट वगैरह चेंज की, इधर उधर से पंखे वंखे साफ किए, तो इसलिए थोड़ा काम लेट हो गया। मैंने सोचा शाम को ज़्यादा काम नहीं रहेगा, खाना भी बनाती रहूँगी, कपड़े भी धुल जाएंगे। अब वो भी बेकार हो गया, धुल नहीं रहे, मौसम भी ख़राब हो गया। सोचा शाम को फैला दूँगी, सूख भी जाएंगे बगैर धूप के ही, लेकिन मौसम ही गड़बड़ हो गया। और अब की बार ना मैंने छोटे वाले दिए मंगवाए, पहले बड़े वाले थे। कई दिन से पूजा के दिए ख़त्म हो रहे थे जो मैं मंदिर लेके जाती हूँ, तो मम्मी ने आज मंगवाए हैं। मैंने इन्हें थोड़ी देर भिगो के रख दिया था 1 घंटा। अब इन्हें निकाल देती हूँ, सूख जाएंगे। ऊपर जाऊँगी ना तो दिखाऊँगी आपको, मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है। बस मेरे कपड़ों वाली दिक्कत हो गई, कोई आया। तो यहाँ पे आ गई थी मैं छत पे, और जो थोड़े से कपड़े धुले थे तो उन्हें फैला देती हूँ। थोड़ा सा अच्छा मौसम हो रहा था, मैं उनका सोएंगे तब तक ये सूख जाएंगे, क्योंकि अभी ना 5 बजे का ही टाइम हुआ था, 5 सवा 5 का ऐसा, पता नहीं 5:30 का हुआ होगा। और क्योंकि 4 बजे मैंने मशीन चलाने के लिए उठी थी, फिर लाइट चली गई थी और आंधी आ गई थी, फिर 4:45 बजे लाइट आई थी। तो यहाँ पे 5:30 का हो रहा होगा टाइम, क्योंकि एक चक्कर धुल गया था। तो सारे जो लाइट कलर वाले कपड़े थे वो सब धुल गए थे, तो मैंने कहा चलो फैला देती हूँ, थोड़ी सी हवा निकल जाएगी। और लाइट ने ना इतना परेशान कर रखा, 5 मिनट आती है, 10 मिनट जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, ऐसे कर रही है। और कपड़े अभी तक धुले नहीं है, नहीं तो मेरे ना 2 घंटे का काम था। जैसे लगातार लाइट रहती तो 4 बजे लगाई थी, 6 बजे तक सारे धुल जाते, लेकिन लाइट के और आंधी के चक्कर में ना
बहुत काम बेकार हो गया। और छत की तो हालत देख ही रहे होगे, देखो मैंने सुबह सारी छत धो के साफ़ की थी, पोछा वोछा सब निपटा के जा रखी थी और क्या हालत हो रही है। तो यहाँ पे जो कपड़े धुले थे उन्हें मैंने फैला दिया है और फिर मैंने कहा एक बार मोटी मोटी झाड़ू तो लगा देती हूँ, जो मोटा मोटा कचरा ही से उठा देती हूँ और तो बाकी की सुबह यही सफाई करूँगी, क्योंकि अभी मौसम ऐसा ही हो रहा है, कुछ पता नहीं दोबारा भी आ सकती है। लेकिन इतनी गंदी दिख रही थी तो मैंने कहा चलो एक बार तो थोड़ी सी झाड़ू लगा ही देती हूँ। और मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा, सुहाना सा, ठंडा सा, क्योंकि मैं छत पे नहीं गई थी, यहीं से ही दिखाया था। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था और गर्मी भी नहीं थी, लेकिन जो काम बढ़ा था वो तो आपको दिख ही रहा है। ऊपर से कपड़े वाला फैला रखा था मैंने आज, नहीं तो मैं मशीन तो आपको पता ही काफ़ी दिन बाद लगाती हूँ, मैं रोज़ हाथ से धो लेती हूँ। और आज ही मशीन का चक्कर था और आज ही ये लाइट वाला हो गया है। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया है ये कचरा कचरा जो मोटा मोटा था, जो आंधी में पत्ते वगैरह कहीं से उड़ उड़ के आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, बहुत दूर दूर से। तो पैकेट वैकेट से कुछ पेड़ों के पत्ते थे, तो बस ये मैंने सारे साफ़ करके इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिए हैं। और फिर ये हो गया है रात का टाइम, तो इधर मैं रोटी बनाने लगी हूँ। और सब्ज़ी तो मुझे ना याद भी नहीं क्या बनी थी, कुकर की तरफ दिखाएगा बेटा तो बताऊँगी, क्योंकि कई दिन हो गए ना वीडियो, तो याद भी नहीं उस दिन क्या बनाया था। लेकिन सब्ज़ी बन चुकी है, कुकर रखा हुआ है तो सब्ज़ी भी बन गई है, बस मैं रोटी बना रही हूँ। और मशीन का काम अभी हुआ नहीं है, मशीन चल ही रही है, क्योंकि लाइट आ जा रही है। तो बीच में मैं अपने खाने में भी लगी थी, लाइट ने तो परेशान कर ही रखा था। फिर मैंने सोचा चलो साथ साथ कपड़े धो लेती हूँ। और फिर मायके जाके आने के बाद जो काम बढ़ता है वो तो आपको सबको पता ही है। और बस आज यहाँ पे सारा काम कंप्लीट होते होते मुझे बज गए थे रात के 9। तो बस यहाँ पे अब कंप्लीट हुआ था मशीन का काम। फिर मैंने मशीन हटाई, मशीन को धोया और यहाँ से भी सारा साफ़ किया और फाइनली सारे कपड़े धुल गए थे। अब सुबह फैलाऊंगी, क्योंकि अभी तो होगी रात, तो चेयर में रख लूँगी, सारे चेयर पे झाड़ के रख दूँगी। कल सुबह मिलेंगे आपको। और इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए ना बाय बाय एंड टेक केयर। सुबह मिलते हैं कपड़ों के साथ, सुबह उठते ही फिर कपड़ों पे लग जाना है।